हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पाइथन के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। और इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर आप गूगल या फिर किसी भी कंपनी, चाहे वो स्टार्टअप है चाहे वो बिग फर्म कंपनी है, किसी भी कंपनी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको जरूर प्रैक्टिस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ 10 टॉप क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोग्राम इन पाइथन। ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि जब भी आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसका ऑप्टिमाइज करना भी उसको आपका मेन काम होता है। तो आपको परफॉर्मेंस के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो परफॉर्मेंस के लिए काफी सारे तरीके हैं जिससे आप परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, जिसमें से कुछ तरीके ये चार हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर पे वर्क करना, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज करना, एब्स्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना एंड एल्गोरिथम को यूज करना। अब सबसे पहले बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। तो आपको हमेशा एक सही डेटा स्ट्रक्चर जो आपके सिनेरियो के अकॉर्डिंग, आपके पाइथन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सही हो, वो आपको चूज करना चाहिए रेदर देन इंक्लूडिंग मल्टीपल। दूसरा, आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज करना चाहिए। जब भी पॉसिबल हो तो आपको हमेशा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शंस को, मेथड्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि जो मेथड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में लिखे होते हैं वो उसकी परफॉर्मेंस बेसिकली अच्छी होती है, तो इसीलिए उनको मेंशन किया जाता है। उसके बाद बात होती है एब्स्ट्रैक्शन की। काफी सारे टाइम पे एब्स्ट्रैक्शन की वजह से या इनडायरेक्शन की वजह से आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है या कह सकते हैं स्लो हो जाती है। तो आपको हमेशा एब्स्ट्रैक्शंस को, रिडंडेंट जो एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए। चौथा होता है एल्गोरिथम। आपको एक हमेशा राइट एल्गोरिथम चूज करना चाहिए जो काफी अच्छा डिफरेंस क्रिएट करेगा आपके प्रोग्राम में। कभी अगर आपको नहीं पता कि आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा राइट एल्गोरिथम हो सकता है, तो आप मल्टीपल एल्गोरिथम को परफॉर्म करके भी एक करेक्ट एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के ऊपर कि व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पाइथन। पाइथन को यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स। ऐसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर आप गूगल पे देखें तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला है एफिशिएंट है, क्योंकि पाइथन में एक मेमोरी मैनेजमेंट काफी ज्यादा अच्छा होता है। लार्ज डेटा सेट को, बिग डेटा सेट्स को इजीली आप हैंडल कर सकते हैं, इजीली आप प्रोग्राम में रन कर सकते हैं। दूसरा, पाइथन के कोड जो होते हैं वो फास्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मशीन कोड में कन्वर्ट ना करते हुए डायरेक्टली इंटरप्रेट किया जाता है। तो पाइथन के कोड हमेशा इंटरप्रेटर पे वर्क करते हैं, जिसकी वजह से पाइथन जो है हमें फास्ट परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होता है वो ये है कि हमारा वाइड यूजेज भी होता है पाइथन का, क्योंकि पाइथन को आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। आप इसको फ्रंट एंड में यूज, आप इसको आजकल फ्रंट एंड में भी यूज करें, बैक एंड में तो ऑलरेडी पहले से ही यूज होता था। देन वी हैव द वेबसाइट डेवलपमेंट एंड देन वी ऑल्सो हैव AI ML, और काफी सारी जगहों पे इसका यूज केस है। तो एड ऑन में भी अवेलेबल है पाइथन में, और आपके इनबिल्ट में तो ऑलरेडी है ही। इजी टू लर्न है क्योंकि इसमें सिंपल सिंटेक्स होता है, आपको हर लाइन टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स टास्क को इजीली आप पाइथन की वजह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ विल यू स्पेसिफाई सोर्स कोड एनकोडिंग। अब सोर्स कोड एनकोडिंग काफी सारी जगह पे काफी इंपॉर्टेंट होती है। पाइथन की सोर्स फाइल में आपको जनरली मेंशन करनी होती है। तो वो आप कैसे मेंशन कर सकते हो? वो आप मेंशन कर सकते हो इस मेथड की से, कोडिंग एंड एनकोडिंग। एनकोडिंग को आप रिप्लेस कर दोगे जो भी आप एनकोडिंग यूज करना चाहते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट सोर्स कोड की जो एनकोडिंग होती है वो UTF-8 एनकोडिंग होती है, बट अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं, ये मेथड, जिसकी वजह से आप एनकोडिंग को स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 हमारी स्क्रीन पे ऊपर क्या है? क्वेश्चन 4 है कि व्हाट इज द यूज ऑफ PEP8, नॉट पिप, बेसिकली PEP8। अब PEP8 क्या होता है? PEP8 बेसिकली एक स्टाइलिंग के लिए होता है, ठीक है। तो PEP8 एक स्टाइलिंग गाइड है पाइथन के कोड की, जिसकी मदद से आपके कोडिंग कन्वेंशन जो होता है, राइटिंग जो स्टाइल होता है, उसमें सारी चीजें मेंशन्ड है। PEP8 के अंदर एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है बेसिकली, जिसके अंदर आपको कोड किस तरीके से लिखना है, कोडिंग कन्वेंशंस कौन कौन सी यूज करनी है, जैसे कि इंडेंटेशन, फॉर्मेटिंग, टैब्स, मैक्सिमम क्या लाइन लेंथ हो सकती है, इंपोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन, लाइन स्पेसिंग, ये सब कुछ इस डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है। तो आपको PEP8 यूज करना चाहिए ताकि आप अपने कोड में कंसिस्टेंसी मेंटेन रख सकें। और डेवलपर्स काफी ज्यादा PEP8 को यूज करते हैं। अगर आप किसी और डोमेन में हैं, किसी और फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो आप मे बी आप PEP8 यूज ना करें, बट डेवलपर्स को तो PEP8 जरूर जरूर यूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकलिंग क्या होता है। पिकलिंग काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, काफी सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। पिकलिंग क्या होता है? पिकलिंग बेसिकली जब हम पाइथन के ऑब्जेक्ट को हायरार्की में, जो पाइथन का ऑब्जेक्ट हायरार्की में होता है उसको हम बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम पिकलिंग कहते हैं। अगर हम इसी को बाइट स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट हायरार्की में करते हैं तो उसको अनपिकलिंग भी कहते हैं। सो बेसिकली पाइथन में एक मॉड्यूल है जिसका नाम है पिकल। पिकल मॉड्यूल का यूज करके आप इंप्लीमेंट करते हैं पावरफुल एल्गोरिथम में सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का काम करता है पिकल। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर आपको क्या बताना है,
हाउ डज मेमोरी मैनेजमेंट वर्क इन पाइथन? मेमोरी मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है? तो मैंने मेमोरी मैनेजमेंट के लिए बेसिकली एक पाइथन के पास एक प्राइवेट हीप स्पेस होता है। प्राइवेट हीप स्पेस में क्या होता है, जिसके अंदर पाइथन का जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी डेटा स्ट्रक्चर होता है, वो उसमें चला जाता है। और इसके बाद सी पाइथन करके एक मेमोरी मैनेजर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस हीप में मेमोरी कैसे कैसे अलॉट होनी है। तो प्राइवेट हीप स्पेस में आपका ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर सब जाता है, और सी पाइथन उसका एक मैनेजर होता है जो डिसाइड करता है कि कैसे आपका हीप स्पेस मेमोरी वर्क करेगी। काफी सारे कंपोनेंट होते हैं पाइथन मेमोरी मैनेजर में, जैसे कि हैंडल करना सेगमेंटेशन को, शेयरिंग को, कैशेस कैसे वर्क करेंगी, या फिर मेमोरी का प्री एलोकेशन, कभी भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो बेसिकली ये सारी की सारी लाइब्रेरीज यूज करती हैं गार्बेज कलेक्टर। तो पाइथन मेमोरी मैनेजर हमेशा गार्बेज कलेक्शन का ध्यान रखता है कि उसकी मदद से रेफरेंस काउंटिंग एल्गोरिथम को यूज करके बेसिकली इसका ध्यान रखता है। तो इट इज ऑल अबाउट द गार्बेज कलेक्शन विद इन दी पाइथन। सो हीप आपको याद रखना है। अगर आपको स्टैटिक एनालिसिस परफॉर्म करना है अपनी पाइथन स्क्रिप्ट पे, तो आप कैसे करेंगे? स्टैटिक एनालिसिस के लिए आपको क्या करना है, एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है पाई चेकर। आप स्टैटिक एनालिसिस टूल का एज अ पाई चेकर आप उसको यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो एरर्स हैं पाइथन कोड में वो डिटेक्ट हो जाएंगे। पाई चेकर आपको वार्निंग भी दे देगा, अगर आपकी कोई भी स्टाइलिंग में एरर है तो वार्निंग भी दे देगा। ऐसे काफी सारे काम है जो पाई चेकर कर सकता है, बग्स को फाइंड करना। और कुछ लाइब्रेरीज आप भी यूज कर सकते हैं, जैसे पाईलिंट और पाईफ्लेक्स जैसी लाइब्रेरी। जो पाई चेकर, पाईलिंट एंड पाईफ्लेक्स से आप स्टैटिक एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बताना है आपको टपल और लिस्ट में। ये क्वेश्चन मेरे से सबसे पहले पूछा गया था जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया था कोडिंग ट्विटर के लिए। तो जब मैंने कोडिंग ट्विटर के लिए इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने ऑन कॉल ही फर्स्ट जो कन्वर्सेशन होती है उसी में टपल के बारे में पूछा था। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। दोनों ही बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं। दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कि टपल जो होता है इसको हम राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं, लिस्ट जो होता है हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। अब जो टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है, लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। लिस्ट म्यूटेबल होती है, और ये जो होता है टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि ये चेंज नहीं हो सकता है। लिस्ट मतलब वो चेंज, म्यूटेबल मतलब जो चेंज हो सकता है। तो लिस्ट में अगर आप कोई भी चीज स्टोर कर रहे हैं, कोई भी चीज सेव कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं। बट अगर आपने टपल फॉर्मेट में चेंज सेव करी है तो वो नहीं कर सकते। अब टपल जो होता है वो स्पेस भी ज्यादा लेता है देन द लिस्ट। उसके बाद परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो टपल ऑब्वियसली फास्ट होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर एक बार जो चीज सेव हो गई है वो वही रहने वाली है। अगर आपको चेंज करना है तो आपको टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, तभी आप उसको चेंज कर सकते हैं। टपल कम स्पेस लेता है, लिस्ट ज्यादा स्पेस लेता है। टपल फास्टर होता है, लिस्ट जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है, बट अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है कि टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है और वो म्यूटेबल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। अब पाइथन में डेकोरेटर का एक कॉन्सेप्ट होता है। मेरे चैनल पे एक कंप्लीट वीडियो भी है डेकोरेटर के ऊपर, क्योंकि ये डेकोरेटर काफी इंपॉर्टेंट होता है। डेकोरेटर पाइथन में काफी सारे लोग इसको अगेन स्किप कर देते हैं। तो पाइथन में डेकोरेटर जो होता है बेसिकली फंक्शन को रैप करने के काम आता है, ताकि उसमें जो बिहेवियर है बाय एडिंग एनी फंक्शन वो कर सके। जैसे कि मान लो अब जैसे आपने कोई फंक्शन या कोई फंक्शन डिक्लेयर किया, तो आप उसको एज अ डेकोरेटर उसको रैप कर सकते हैं, ताकि लेटर ऑन आप एक और फंक्शन क्रिएट करके उसकी फंक्शनैलिटी को और एनहेंस कर सकें। जिसके लिए आप क्या यूज करते हैं, एट द डेट सिंबल का यूज करते हैं, ताकि आप पाइथन के डेकोरेटर फंक्शन को कॉल कर सकें और उसके ऊपर एक एडिशन मोर फंक्शनैलिटी के लिए कोई और फंक्शन या उसकी बिहेवियर को इंप्रूव करने के लिए, चेंज करने के लिए आप कोई और फंक्शन भी रिक्रिएट कर सकते हैं ऑन टॉप ऑफ इट। उसको हम डेकोरेटर कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाउ आर द आर्ग्यूमेंट्स पास्ड इन पाइथन मेथड, बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। किसके थ्रू हम आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं इन द पाइथन मेथड? जितने भी आर्ग्यूमेंट हम पाइथन मेथड में पास करते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट कंसीडर होते हैं। जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनका रेफरेंस होता है टू दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट को हम पास करते हैं बाय रेफरेंस। सो बाय रेफरेंस का हम यूज करते हैं आर्ग्यूमेंट को पास करने के लिए। सिंस सम ऑफ द ऑब्जेक्ट पास्ड एज अ रेफरेंस आर म्यूटेबल, वी कैन चेंज देम इन मेथड, बट फॉर एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रिंग, एनी चेंजेस डन विद इन द मेथड इज नॉट रिफ्लेक्टेड आउटसाइड। ये आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी रेफरेंस से इन डेप्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर कौन सा म्यूटेबल होता है, अगर म्यूटेबल होता है तो उसका क्या मतलब होता है, और इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है। तो अगर इम्यूटेबल है जैसे कि स्ट्रिंग, तो वो लेटर ऑन वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा आउटसाइड ऑफ दैट मेथड, बट विद इन दैट मेथड वो रिफ्लेक्ट करेगा। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट जो म्यूटेबल है उसको आप चेंज कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ द मेथड एज वेल। सो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया है अभी। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको एज्योर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस चाहिए, या फिर कोई और टूल्स जो हम यूज करते हैं जो जॉब्स में यूज होते हैं, जैसे AWS वगैरह। वी विल डिस्कस देम इन डिटेल। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।